बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं 3-4 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी एक दो रीज़न्स हैं। तो उसमें पहली रीज़न तो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। मतलब मैं अगर एक वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ टर्म्स वगैरह यूज़ करता हूँ, कुछ बातें करता हूँ, तो हम उस पर 1-2 दिन डिस्कशन किया करें ग्रुप के अंदर ही। लेकिन इतने लोग आई थिंक वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो वीडियोस पे कमेंट नहीं आते, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चलता कि आया आप लोगों से वो काम हो भी रहा है तो कि नहीं हो रहा। तो इसलिए ये हो रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना उस पर कमेंट किया करें और उस पर डिस्कशन करें ग्रुप में, ताकि मुझे पता लगे कि कोई लर्न भी कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सजेस्ट करेंगे मुझे कोई टॉपिक वगैरह कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। एक दो फ्रेंड्स ने मुझे कहा भी है कि आई थिंक कुछ ने क्या डार्क कॉमेट पे वीडियो बनाए और इस तरह रैट पे वीडियो बनाए। तो उसमें ये होगा कि आज हम ज़रा डार्क कॉमेट को भी देखेंगे कि हम डार्क कॉमेट वगैरह कैसे, डार्क कॉमेट क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, रैट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सिस्टम हैकिंग कैसे की जाती है। तो कैली ऐसी होती है कि कैली में जब आप हैकिंग कर लें तो ज़रा सा एडवांस लेवल है, वो कमांड लाइन पे चला जाता है, तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अब मैंने सोचा कि ज़रा जो है ना विंडोज़ पे भी हम कुछ टूल्स देख लिया करें, ताकि आप जो है बटन प्रेस करके जल्दी जल्दी हैकिंग कर लें और आपको इंटरेस्ट बढ़े। तो अब मैंने 2-3 बातें आपसे करनी है और एक टूल भी हमने देखना है, एक वेबसाइट पे एक अकाउंट वगैरह भी मैंने आपको बताना है कि कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, किस लिए बनाते हैं। तो चलें हम सबसे पहले तो देखते हैं कि हाँ, पहले मैंने ये आपसे बात करनी है कि अब जो हमारा नेक्स्ट है ना कैली में, वो वायरलेस हैकिंग है कि हमने वायरलेस नेटवर्क अगर है उसको हम कैसे हैक कर सकते हैं। आप के घर के करीब वायरलेस के सिग्नल्स आ रहे होते हैं और कहीं कॉफ़ी शॉप या ऑफिस में आप चले जाते हैं, वहाँ पे आपके पास होते हैं सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सक रहे होते हैं, बस इसको देखते हैं ओह ये जो है आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है, मैक फिल्टरिंग लगी होती है। तो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम मैक फिल्टरिंग को कैसे बाईपास कर सकते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि नेटवर्क ओपन होता है लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो रहे होते, तो वो मैक फिल्टरिंग होती है, मैक एड्रेसेस उसमें फ़िल्टर किए गए होते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा मोस्टली काम है ना, वो डार्क कॉमेट पे कि हम डार्क कॉमेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको डार्क कॉमेट यूज़ करना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये होगा कि आज हम ज़रा सेटिंग देखेंगे और डार्क कॉमेट के बारे में। और प्रॉबली हो सकता है ये कल या 1-2 दिन में जो उसकी हम सेटिंग देख लें, क्योंकि अभी मुझे राउटर का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता। यूज़र नेम पासवर्ड में हमने जो है ज़रा पोर्ट्स वगैरह ओपन करनी होती है राउटर के अंदर। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम जो है उसकी प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे हैक कर सकते हैं। और एक दो फ्रेंड्स ने आज कमेंट में मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम जो डेटा को है वो परमानेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं आजकल, लेकिन मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका कोई भी स्टोरेज मीडिया है उसको आपने सेल आउट नहीं करना है, किसी को नहीं देना। क्योंकि आपने आजकल देखा होगा कि नेट पे जो पिक्चर्स आ रही होती हैं फैमिलीज़ की होती हैं, गर्ल्स की होती हैं, इवन बॉयज़ की हो रही होती हैं कि जो कॉलेज में या पर्सनल पिक्स होती हैं वो आ रही होती हैं। वो यही होता है कि आप जब अपना मोबाइल सेल कर देते हैं या अपना कोई यूएसबी दे देते हैं, आपका मेमोरी कार्ड गुम जाता है और आप किसी को रिकवरी के लिए किसी को ठीक कराने देते हैं तो वो अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार का मोबाइल तो सेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो कोशिश करें कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हर वो चीज़ जिस पे आपकी स्टोरेज हो रही होती है उसको आपने सेल आउट नहीं करना या किसी को भी आगे नहीं देना यूज़ के लिए। तो ये एक प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, तो हमने ये देखना है कि एक तो हमने थोड़ा सा, मैं आपको एक और चीज़ बतानी है कि हमारे पास कंप्यूटर ये जो डेटा आ जा रहा होता है ना, लाइक आप एक स्काइप पे बात कर रहे होते हैं और एक फेसबुक पे बात कर रहे होते हैं और दरमियान में नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है कि अगर आप स्काइप पे बात करें और आपने हेलो हेलो किया, तो अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट है और उसके बाद रिकनेक्ट होता है, तो जो दूसरा पर्सन होता है, बेशक आपने उसको कहा होगा हेलो यार कहाँ हो आजकल, तो वो उस तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा हेलो कहाँ हो आजकल।
ये नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब आप फेसबुक पे टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो क्या हो रहा है, एक सर्कल घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, जैसे नेट कनेक्ट होता है वो मैसेज चला जाता है। ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है डिवाइसेस के दरमियान। हमारे पास यूडीपी होता है और टीसीपी होता है। ये एक मिनट देखिए आप। हम्म, ये देखें डिफरेंस बिटवीन यूडीपी एंड टीसीपी। अब हमारे पास यूडीपी और टीसीपी क्या होता है? हाँ, इसको कहते हैं यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है, जब आप स्काइप पे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा होता है, और जब आप चैट्स में बात कर रहे होते हैं तो वो टीसीपी को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। यूडीपी में ये होता है कि डाटा डिलीवर होने की गारंटी नहीं होती, ठीक है। डाटा आपका बेशक आपने हेलो हेलो कर दिया, लेकिन जब रिकनेक्ट होगा तो हेलो हेलो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो अगर नेट डिस्कनेक्ट हो गया वो डेटा नहीं जाएगा। वो यूडीपी हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, और टीसीपी इस बात की इंश्योरिटी देता है कि आपका जो डेटा होगा उसने लाजमी तौर पे ट्रांसफ़र होना होता है, ठीक है। तो जब हम रैट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो टीसीपी पे जा रही होती है, ठीक है। और इसी तरह आपको जो है, अगर आपने वायरलेस हैकिंग करनी है तो पहले ये होना कि आपको वायरलेस के प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे पास OSI मॉडल क्या चीज़ है, ठीक है। हमारे पास एक मॉडल होता है, वो दो किस्म के मॉडल होते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास OSI मॉडल, उसको कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अच्छा, ओपन जीरो एंड कनेक्शन, ये इसकी 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हम ओ टी ओ एस आई वर्सेस TCP/IP मॉडल, ठीक है। इसमें 7 लेयर्स होती हैं, इसमें 5 लेयर्स होती हैं डेटा की, ठीक है। लेकिन 99% 99.9% हम ये इस्तेमाल करें TCP/IP OSI। लेकिन जब भी स्टडी करते हैं तो OSI मॉडल को करते हैं, क्योंकि ये मोर एफिशिएंट, इसमें डिटेल से बताया गया है। इसमें 4 और 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। समटाइम्स 4 पिक हो रहा होता है, समटाइम 5, लेकिन मोस्टली 4 होती हैं, ठीक है। और इसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेयर पे कौन सी डिवाइस क्या काम कर रही है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। जो आप फिजिकल लेयर होती है, और प्रेजेंटेशन लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इस तरह ये लेयर्स के नेम हैं, ठीक है। तो किस लेयर पे क्या काम होना होता है, जब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि OSI मॉडल को जो है किसी लेक्चर में कवर करूँ, ठीक है, वायरलेस को शुरू करने से पहले, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी डिवाइस पे क्या बनता है। कहीं पे बिट्स जा रही होती हैं, कहीं पे पैकेट्स जा रहे होते हैं, कहीं पे सेगमेंट्स बन रहे होते हैं, कहीं पे एड्रेसिंग हो रही होती है, कहीं पे एप्लीकेशंस इंटरफेसेस वगैरह चल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि हम रैट्स डार्कोमेट का, ठीक है, जो मुझे 3-4 लोगों ने कहा कि मतलब डार्कोमेट पे वीडियो बनाए या किसी भी रैट पे वीडियो बनाए। तो मतलब एक फ्रेंड, आई थिंक मुझे नाम भूल रहा है, शायद मुश्ताक अहमद या समथिंग लाइक दैट। वो काफ़ी मुझे उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मैं कर नहीं सका। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले नो आईपी पे एक अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। ये आपके पास नो आईपी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब नो आईपी पे जाएंगे तो आपके पास साइन अप का पेज होगा, ठीक है। जब आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, ईमेल मांगेगा, आपने कोई भी ईमेल दे देना। यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे यूज़र नेम जिससे आपने लॉगिन होना है, लाइक पाकिस्तान 123 और जो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पासवर्ड दे देना, और उसके बाद होस्ट नेम जो भी आपने देना हो, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस वट एवर जो भी, ठीक है, जो आप सिलेक्ट करें। क्रिएट माई होस्ट लेटर, अगर आपने लेटर करना है इस पर लेटर पे क्लिक करते हैं, बाद में भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप फ्री साइन अप पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगी जो आपने यहाँ पे एड्रेस दिया होगा,
तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास ईमेल पे क्या होगा, एक लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, फिर आप साइन इन हो जाएंगे। ठीक है, अब साइन अप का यहाँ ऑप्शन होगा ना नो आईपी पे, तो फिर साइन इन का होगा यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, साइन इन का होगा, आपने साइन इन होना तो आपके सामने ये पेज हो आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास मैनेज डोमेन आ जाएगा, और उसके पास ऐड डोमेन आ जाएगा, ऐड अ होस्ट आ जाएगा, मैनेज होस्ट आ जाएगा, अकाउंट इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो पहले आई थिंक आज से 5 6 साल 7 साल पहले जो हैकिंग होती थी, तो वो हम किया करते थे, लाइक ऐड अ होस्ट करते थे, और उसके बाद हम एक आप कह लें कि 6 7 साल पहले के सॉफ्टवेयर के मेरे अगर नाम याद करूँ, आई थिंक सब सेवन होता था, और समथिंग एक स्पायरैट के नेम का होता था, हम वो यूज़ करते थे, ताकि जो आप अगर किसी को हैक करना चाहें तो पोर्ट फॉरवर्ड्स वगैरह हम यहाँ से करते थे, और अपने कनेक्शन को परसिस्टेंस बनाने के लिए हम ये ऑप्शंस यूज़ किया करते। बेसिकली हम नो आईपी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो है अपने कनेक्शंस वगैरह को फॉरवर्ड कर सकें, और अपने जो कंप्यूटर को होता है वो जब भी कोई होस्ट कनेक्ट हो ना जैसे, तो हमारे रैट से कनेक्ट हो वो हमें पता लग जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐड अ होस्ट करेंगे, और आपने एक और चीज़ जो यहाँ से डाउनलोड करनी है, वो आपने डाउनलोड करनी है DNS क्लाइंट। एक्चुअली ये साइट जो है ना मैं बहुत दिन बाद खोला हूँ, बहुत आई थिंक 1.5 साल हो गया। तो लेट्स सी, अगर मैं इसकी कनेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक दफ़ा ढूंढना पड़ेगा। नो IP DNS DUC, नो नो, आई थिंक DUC था, अपडेट क्लाइंट फॉर विंडोज़। ठीक है, आप ये DUC लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर, मैं सिर्फ ये आज बता रहा हूँ। ठीक है, कल हम इसको प्रॉपरली देखेंगे या परसों देखेंगे कि हम कैसे इसको वो कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे करेंगे। आज बस जिस मैंने वैसे ही आप लोगों से बातों के लिए वीडियो बनाई है, तो मैंने कहा चलो साथ साथ काम भी कर लें। तो फिर हम ऐड अ होस्ट, सॉरी ऐड डोमेन नहीं, ऐड अ होस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पे पहले अकाउंट बना लेना। ठीक है, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से अकाउंट बना लें, और उसके बाद आप होस्ट नेम कुछ भी दे दें, लाइक मैं देता हूँ फ़ोन 666, और ये मेरा IP एड्रेस, इस पे वो कनेक्शन हर दफ़ा बना दिया करेगा। उसके बाद पोर्ट है डायरेक्ट DNS होस्ट A। ठीक है, उसके बाद डायनामिक, ये देखिए ये आपके पास भी है डायनामिक अपडेट क्लाइंट, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। DUC क्लाइंट, ये अभी सेम पेज आ जाएगा, आई थिंक किसी को ही आना चाहिए, यही आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने ये होस्ट नेम देखने की, कल हम देखेंगे होस्ट नेम वगैरह ये वो जितना भी है, और ऐड अ होस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा होस्ट बन जाएगा ये। फिर ये क्लाइंट डाउनलोड करते हैं, फिर इसमें अपना हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं जो इस साइट के लिए बनाया था, और उसके बाद हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी होती है। लेट मी चेक, ठीक है, ये भी मुझे इसका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता, कल मैं इंशाल्लाह 1 2 दिन में पता कर लूँगा, कल भी पता कर लूँगा। तो फिर जो है हम, अगर आपने इसको इस पासवर्ड को क्रैक करना होता है तो हम एक क्रैकर यूज़ करते हैं, हाइड्रा। तो हाइड्रा से करते हैं, इसको क्रैक करते हैं, लेकिन जब एक इलीगल काम है तो मैं नहीं कर रहा वो। हो सकता है हाइड्रा में आपको 100% श्योरिटी नहीं देता कि आपने बस किसी भी राउटर का पासवर्ड क्रैक कर देना है। क्रैकर का एक काम होता है वो बस मैचिंग करता है, अगर मैचिंग में उसको पासवर्ड मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो नहीं होता क्रैक। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि होना ही होना है, कोई श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, एक नेट, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है नेट सर्वर का। ठीक है, हम उसको कहते हैं नेटवर्क, हाँ आई थिंक ऐसे ही उसको सर्वर होता है, हम उसमें पोर्ट्स वगैरह ऐड कर देते हैं। आई थिंक
22 पोर्ट्स, मतलब आप कोई भी पोर्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं होती। आप 80 पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 81 पोर्ट भी जो पहले रैट्स होते थे जब हम यूज़ किया करते थे उसके नाम था रुके मैं आपको बता दूँ कौन कौन से रैट्स से वो नहीं सर्च करेगा, वो कहेगा रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। ठीक है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, रिमोट डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, ये डार्क कमेंट है। इसके बाद हमारे पास एक NGRAT होता था, अगर आजकल वो चल रहा है तो ठीक है, ये ठीक है, ये NGRAT। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता था एक्सट्रीम रैट भी है। एक और होता था, उस चौथे का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये एड ब्लॉक प्लस किया हुआ है, तो ये साइट आपके पास खुल जाएगी। मैंने एड ब्लॉक प्लस किया हुआ है तो वो नहीं खोलने दे रहा। तो आपने कोई भी अपनी मर्जी का रैट यूज़ कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सारे सेम काम करते हैं। तो रैट दो किस्म से काम करते हैं, ठीक है। एक ये होता है कि आप वैन पे काम करें, एक होता है लैन पे काम करें। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में आप अलग कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट फॉरवर्डिंग कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप एक नेटवर्क में काम करें, आप ऑफिस में काम करें, आप मोहल्ले में किसी के साथ आपका नेटवर्क आपने उनके कंप्यूटर में चला दिया, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। बस आपने अपनी आईपी को जो है वो स्टैटिक रख लेना, वो अब बार बार जो है उस पर कनेक्ट होगा। लेकिन आई थिंक अब जो नए रैट आएंगे वो स्टैटिक डायनामिक पे भी काम कर लेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट खुद ब खुद कनेक्शन आपसे बना लिया करेंगे और आप कंप्यूटर को इसी तरह देखेंगे जिस तरह मैं देख रहा हूँ अपने कंप्यूटर को, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर हम इसकी कनेक्शन वगैरह कल या शायद 1-2 दिन में हम करें। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपने रैट्स को स्टडी कर लेना है। शायद 2 दिन में वीडियो ना बनाऊं तो आपने रैट को अच्छी तरह देख लेना कि पोर्ट फॉरवर्डिंग को, पोर्ट्स को पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको उनको टॉपिक दे दिया करूँगा, अभी जहन में आ गया। आपने पोर्ट्स देख लेना कि पोर्ट्स क्या होती हैं, और उसके बाद पोर्ट टूल एक साइट होती है, क्या तब होती थी, अब मुझे CanUseMe.org, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है कौन कौन सी कोर्स ओपन है आपके कंप्यूटर पे। तो ये आपको बताएगा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर शेल पोर्ट, टेलनेट होता है, SMTP होता है। तो आपने ये चीज़ें देख लेनी है। FTP क्या चीज़ होता है, SSH क्या होता है, टेलनेट क्या है, SMTP क्या है, DNS क्या है, HTTP। तो आपने चले ये टेबल ही देख लें 2 दिन में तो बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है आई कुड नॉट सी सर्विस ऑन, ठीक है। ये एक ही वो कह रहा है कि पोर्ट ऑन नहीं है, तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आई कैन सी, ठीक है। आई कैन सी जब आ जाएगा ग्रीन कलर का तो इसका मतलब है वो पोर्ट ऑन होती है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों को देख लें और पोर्ट्स को देख लें इन 2 दिनों में, और हो सके तो ग्रुप में डिस्कशन वगैरह भी करें, मुझसे भी पूछें और 1-2 नई चीज़ें मुझे भी बताएं ताकि मुझे भी पता चले। मुझे भी सब कुछ नहीं पता, कुछ आप भी बताएंगे तभी मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुदा हाफिज़।